अगर आप एक एईपीएस कंपनी की तलाश में हैं तो आपको सबसे पहले एईपीएस कंपनी कैसे ढूंढना है, आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा एईपीएस कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड एईपीएस कंपनी मार्केट में है। तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे सर्च करेंगे कि कौन सा एईपीएस कंपनी आपके लिए या फिर सभी के लिए बेस्ट है, कमीशन के हिसाब से, ट्रस्टेड के हिसाब से। तो आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे सर्च करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका बताऊंगा। वो 3 तरीके, मतलब जो 3 स्टेप बताऊंगा, उस 3 स्टेप को मदद से आप जान सकते हैं कि कौन सा कंपनी आपके लिए सही हो सकता है, या फिर कौन सा कंपनी को आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये सही कंपनी नहीं है और उसके साथ आप जाके नहीं फंसोगे, आपका पैसा वहाँ पर नहीं फंसेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल का मैटर है। सो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊँगा कैसे आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा एईपीएस कंपनी सबसे बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना होगा कि वो कंपनी आपके लिए सही है या फिर गलत। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग फ्री के चक्कर में 100 रुपये 200 रुपये के चक्कर में आईडी ले लेते हैं, उसके बाद अपने वॉलेट में पैसे आप ऐड करते हैं। इसके बाद वो पैसा जो है आपके बैंक वॉलेट में आता ही नहीं है, वो आपका सेटलमेंट होता ही नहीं है, जिस वजह से आप जो है कंपनी को या फिर एफआईआर करने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ये 3 तरीकों को आपको समझना होगा, 3 रास्ते पे जाना होगा। तो सेकंड वाला जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है, मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा। इससे पहले बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर सबसे पहला है हिस्ट्री की। आप वो कंपनी का हिस्ट्री कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। वो कंपनी के बारे में तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में आप कैसे ढूंढ पाएंगे। कोई भी कंपनी का वेबसाइट में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर अबाउट अस सेक्शन में आपको जाना होगा। वहाँ पर आप देख लेंगे एड्रेस कौन सा है। एड्रेस में आप जा सकते हैं तो बढ़िया है। अगर आप एड्रेस में नहीं जा सकते तब आप वहाँ पर देखेंगे कि कौन सा महीने से, कौन सा साल से ये शुरुआत किया था और कितना साल हो चुका है। काफ़ी सारी फ्रॉड कंपनी, फेक कंपनी क्या करती है, 10 साल 12 साल लिख देती है कि हम 12 साल से ही आपको इस सेवा का प्रदान कर रहे हैं, या फिर एईपीएस कंपनी का जो भी सर्विस है हम आपको दे रहे हैं। अगर वो कंपनी पुराना होता, 10 साल 15 साल पहले का होता, तो आपको पता चल गया होता कि ये कंपनी पहले से है। हाल ही में ही, मतलब कि कम से कम 3-4 साल पहले शुरुआत हुई है, तो ये एक पॉइंट है। अगर वो लिखेंगे जैसे कि आज का डेट है 2023, वो लिखेंगे कि हम 2000 से ही आपको ये सेवा दे रही हैं, तो ये गलत है। 2000 से जो भी एईपीएस कंपनी चल रही है आज तक सभी बंद हो चुके हैं। जो अभी भी चल रही है उस टाइम से वो सबसे बढ़िया कंपनी है, आप उसे आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आपको ईयर देखना कि कौन सा ईयर से स्टार्ट हुआ है। 4-5 साल तक ठीक है, इससे पहले अगर लिखा होगा तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने नियर बाय में देखना है कि ये जो कंपनी आप जो ढूंढ रहे हो, जिस कंपनी के बारे में आप सर्च कर रहे हो, ये कंपनी का आईडी किसने लिया है क्या। आपको सबसे पहले अपने स्टेट के अंदर ही देखना होगा, पूछना होगा, नेट पे सर्च करना है इसके बारे में, और आपको इसका हिस्ट्री निकालना है। पहले तो आपका यही काम होता है कि आपको उस कंपनी का हिस्ट्री निकालना है। अगर वो हिस्ट्री में सक्सेस होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पार करना होगा। तो इसका जो पॉइंट है नेक्स्ट स्टेप, ट्रस्टेड का। आपको तो पता नहीं चला कि हिस्ट्री में आप सबसे बेहतर माने उस कंपनी को, आपको वहाँ पर एक स्टेप में जो मैं बताया हिस्ट्री का, तो आप वहाँ पर छूट गए, आप उस कंपनी को फेक या फिर रियल नहीं पता लगा सके। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ट्रस्टेड का। आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये एक्चुअली में कंपनी ट्रस्टेड है या फिर ट्रस्टेड नहीं है। क्योंकि हम बिना उस कंपनी के ऑफिस विजिट किए ही हमको पता लगाना है कि वो कंपनी एक्चुअल में ट्रस्टेड है या फिर नहीं। तो ट्रस्टेड में सबसे टॉप में जो पॉइंट है वो है वेबसाइट का इंटरफेस। जो भी कंपनी के बारे में आप पता लगाना चाहते हो, उस वेबसाइट जब आप लॉगिन करोगे, यानी कि आप जैसे होम पेज में आओगे, उसका इंटरफेस आपको देखना होगा। काफ़ी सारी आजकल जो रिसेंट में कंपनी आती है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर आपको वहाँ पर लिख देती है। तो आप जैसे कि गवर्नमेंट पोर्टल में आप तो यूज़ करते होंगे, तो आप उस तरीके से देखना आपके नज़रिए के हिसाब से कि वेबसाइट का इंटरफेस में भी आपको पता लग जाएगा कि वो एक्चुअल में रियल है या फिर फेक। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एईपीएस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर जॉइन अस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको एक फॉर्म मिलता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये मैंडेटरी रहता ही है। तो उस फॉर्म में आपको एक गौर देने वाली बात यह है, जैसे आप अपना नाम फिल करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, आपका आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर या फिर आपका मोबाइल नंबर,
इनमें से आपको क्या होता है, जैसे मोबाइल नंबर में आपको सिर्फ न्यूमेरिक ही टाइप करना होता है। मोबाइल नंबर में तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता नहीं, तो आपको वहाँ पर देख लेना है कि क्या वहाँ पर A to Z में से कोई भी कैरेक्टर ले रहा है क्या, मतलब कि ABC टाइप करके देखना। अगर वो ले रहा है तो कंपनी 100% फ्रॉड है, क्योंकि जो भी डेवलपर होते हैं वेबसाइट का वो प्रॉपरली देखते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन पेज का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे वेबसाइट में आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नंबर में काफ़ी सारे लोग नहीं पता, क्योंकि मोबाइल नंबर में उससे मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी वहाँ पर ले रहा है क्या, अगर वो ले रहा है तो आप समझना वो फ्रॉड है। इसके बाद आधार कार्ड के बॉक्स में भी जब आप टाइप करोगे नंबर, तो नंबर के अलावा भी कोई अदर कैरेक्टर आप टाइप करके देखिए, अगर होता है तब भी वो फ्रॉड ही है। इसके बाद नेक्स्ट पैन कार्ड का बॉक्स। काफ़ी सारे वेबसाइट में क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन पेज में पैन कार्ड का वो जो बॉक्स है नहीं देते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद आपको KYC करना होता है, वहाँ पर आपको पैन कार्ड का जो आपका नंबर है डालना पड़ता है। तो जो भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन पेज में ही पैन कार्ड का बॉक्स दिया हुआ है तो आप वहाँ पर पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी होता है और आपका न्यूमेरिक होता है, इसीलिए आपको पता नहीं लगा सकते। तो आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ये दो जगह से आप देख लेना। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो पूरा फ्रॉड है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अबाउट अस सेक्शन। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अबाउट अस सेक्शन में क्या होता है, वो अगर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कि हम 20 साल 25 साल 15 साल से यूज कर रहे हैं, बट अगर आप ढूंढ नहीं पाएंगे वो कंपनी एक्चुअल में 10-15 साल से एग्जिस्ट करता था, तो वो तो फ्रॉड ही है। तो अबाउट अस सेक्शन में काफ़ी सारे कॉलम होते हैं, काफ़ी सारे स्टेप होते हैं वहाँ पर, अगर वो अच्छे से लिखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इस कंपनी का नेम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जब आप वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक लिंक है क्या, जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपन को कंपनी का डिटेल्स डॉक्यूमेंट के तौर पर वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी कंपनी बिना डॉक्यूमेंट के ही स्टार्ट कर देती है। वेबसाइट बनाना कौन सी बड़ी बात है, आप 5-10 हज़ार डेवलपर को दे दो, आपका एप्लीकेशन और आप वेबसाइट 2 दिन के अंदर ही रेडी हो जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखना होगा कि उसका GST, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपको गूगल पे जाना है और आपको उस कंपनी का डिटेल्स चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, आपको उस कंपनी का नाम टाइप नहीं करना है गूगल में, MCA रजिस्टर्ड कंपनी टाइप करना है, वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो कंपनी का नाम को टाइप करना है। अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर्स के अंडर वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो एक तरह से हम ट्रस्टेड मान सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मान लीजिए आप कोई भी स्टेट में रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जो भी स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ से आपको कॉल करना होगा उस वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर पे। अगर वो उठाकर बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, इसके बाद आपको पूछना है कि आपकी जो स्टेट में कौन सा ऐसा एक आईडी लिए हुए हैं जो कि आप उससे डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रूफ मांगना होगा, तभी मैं यहाँ से आईडी ले सकता हूँ। जब वो नंबर दे देंगे आपको, कॉन्टैक्ट नंबर, कि आपके स्टेट में एक और पर्सन है या फिर बहुत सारे पर्सन हैं, इसमें से आप इनका नंबर ले लीजिए, बात कीजिए। हो सकता है कि फ्रॉड का नंबर दे रहे हो, तो आपको देखना होगा कि ये जो नंबर है, कई सारी कंपनियां नहीं देती है मोबाइल नंबर, क्योंकि वो सीक्रेट है, ये हमारा प्राइवेसी के खिलाफ है, ऐसा बोल के आपको नहीं देंगी। बट आपको रिक्वेस्ट करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे आईडी नहीं लूँगा। ऐसे करके आपको उनसे बात करना होगा, और जैसे नंबर दे देंगे तो आपको उनको अच्छी तरीके से बात करना है और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल करना है, और आपको कितना कमीशन मिल रहा है, कितना आ रहा है, सब कुछ आपको डिटेल्स में उनसे जान लेना है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ये फाइनेंशियल के मैटर है, जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपका पैसा आपको वहाँ पर रखना होता है, और वो पैसा वहाँ पर फंस जाए, आपके अकाउंट में नहीं आएगा तो आप वहाँ पर ही डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले देख परख कर ही आपको इस तरीके की कंपनी में ज्वाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या फिर सिक्योर नहीं है। कैसे पता करेंगे, जब आप देखेंगे कि URL, आप जो वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं वहाँ पर देखेंगे टॉप कॉर्नर में लेफ्ट साइड में देखेंगे HTTPS के पहले ही अगर वो एक लॉक का सिंबल बना हुआ है तो वो सिक्योर होता है। अगर वो नॉट सिक्योर वहाँ पर लिखा आ रहा है तो रेड सिंबल आ जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको देखना होता है कि कौन सा वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं, इससे भी पता लग जाएगा कि कौन सा कंपनी से ही है या फिर नहीं।
इसके बाद 3 नंबर का जो पॉइंट है वो है कमीशन का। आपको कमीशन भी देख लेना होगा, कमीशन पर ही आप जान सकते हैं कि कौन सा कंपनी सही है या फिर नहीं। क्योंकि आजकल जो भी मार्केट में कंपनियां आती हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कमीशन देती है। नॉर्मली देखा जाए जैसे कि डीजीपे में सीएससी अगर आप चलाते हैं तो आपको पता ही होगा, डीजीपे में जो भी कमीशन देते हैं ये सभी एपीएस कंपनी में से हाईएस्ट अभी आपको मिल रहा है। पर ट्रांजैक्शन अगर आप 3,000 तक करेंगे तो 10 रुपये तक देती हैं। तो कोई भी कंपनी 10 रुपये से ज़्यादा यानी कि 15 रुपये 20 रुपये अगर आप देती है आपको, तो आप समझ जाना कि वो अपने जेब से पैसे दे रहे हैं और आपको लालच में नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ेंगे 20 रुपये कमीशन के चक्कर में तो आपका 20,000 रुपये आप वहाँ पर डुबा जाएंगे, वॉलेट में फंस जाएगा। जब आप मूव टू बैंक करेंगे तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, उसके बाद कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसलिए कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा दे तब भी नहीं करना है, या फिर कमीशन बहुत ही लो दे। 10,000 के ट्रांसफर पर अगर आपको 5 रुपये 6 रुपये मिल रहा है तो आप कैसे ही काम कर पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए कमीशन का भी बहुत ही बड़ा रोल है, कमीशन को भी आपको देख लेना होगा और कमीशन का स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। मनी ट्रांसफर में कितना परसेंट का चार्ज कर रही है, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र में अगर 10,000 में अगर 40 से 50 रुपये 0.40 से 0.50% ले रही है तब तो वो ठीक है, क्योंकि सभी कंपनियां ऐसे ले रही है। लेकिन वो 1% चार्ज करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो फ्री देती है तब भी ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी होगी, फ्री आपको ऑफर भी दे रही होगी। लेकिन आपको सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स बताया सभी में अगर वो एलिजिबल होता है तो वो ठीक है मेरे हिसाब से। तो इतना पॉइंट्स को कवर करने के बाद अगर आपको लगे कि वो कंपनी सही में एलिजिबल है या फिर सही में आईडी लेने के हकदार है तो आप बेशक वहाँ से आईडी ले सकते हैं और वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीएस कंपनी में क्या होता है, जब आप कस्टमर से पैसा लेते हैं यानी कि कस्टमर से विड्रॉल करते हैं तो आपका जो पैसा है, कस्टमर का जो पैसा है वॉलेट में रह जाता है, आपको कैश देना होता है कस्टमर को। तो वो जो पैसा है अगर आप मूव टू बैंक नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मेन पॉइंट यही होता है। काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पर पैसा फंस जाता है, वो विड्रॉल कर नहीं पाते। अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कोई कंपनी आया है जो कि आपका पैसा को अभी नहीं दिया है, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो उस कंपनी का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपकी तो कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब आप मूव टू बैंक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं रखना है, बहुत ही जल्दी मतलब कि पर डे आपको 2 बार करना होगा। वैसे आपका आईएमपीएस करेंगे तो 5 रुपये तो कटेगा ही, क्योंकि 25,000 तक आपको 5 रुपये कटता ही है। तो वहाँ पर आप देख लेना है कि 5 रुपये से ज़्यादा अगर करता है तो आपका ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा डेली का। तो आपको हो सके तो दिन में 2 बार आप वहाँ से मूव टू बैंक करें ताकि आपका पैसा हमेशा सेफ रहे। लेकिन हमने एक वेबसाइट बनाया है nsdlpanagent.com बोल के, जहाँ पर हम पैन कार्ड एजेंसी देते हैं आपके एरिया में। ये ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया में कहीं भी जगह आप रहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, अपने नीचे रिटेलर बनाकर 300 रुपये का कमाई कर सकते हैं। एक आईडी बनाने पर आपको 300 रुपये का कमीशन मिलेगा। जितना आईडी बनाएंगे अनलिमिटेड है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, लेकिन आईडी का कॉस्ट तो आपको देना होगा। लेकिन अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और रिटेलर बना सकते हैं, जिसमें आपको 300 से 500 रुपये का फ़ायदा है और हर आईडी पर आपको मिलेगा 300 से 500। मान लीजिए आप 100 आईडी क्रिएट करते हैं तो 30,000 से लेकर 50,000 तक आपको इनकम मिलेगा। इसके बाद जो आपका नीचे वाला आईडी जब भी काम करेगा पैन कार्ड में, तो हर पैन कार्ड पर आपको कमीशन आपके वॉलेट में ही आ जाएगा। तो बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, हमने खुद से ही यहाँ पर वेबसाइट को लॉन्च किया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और आपको यहाँ पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा आपको यहाँ पर ज़्यादा ऐड भी नहीं करना है। 100 रुपये बस ऐड करना होता है ऐड मनी में, उसके बाद पैन अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाके वहाँ पर आप रजिस्टर करके nsdlpanagent.com पर जुड़ के आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं।